गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग नरेशन के कुछ स्पेशल रूल की बात करते हैं। और स्पेशल रूल में जैसे कुछ रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन वोकेटिव केस में आ जाता है। स्पेशल रूल्स यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन वोकेटिव केस में आ जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल देख ले। ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में राजू आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ जो इन्वर्टेड कामा के अंदर और कामा से पहले होता है इसे वोकेटिव केस बोला जाता है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड राजू दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही इज एमआर का वाज वर्ब वाज, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार आप राजू है हिज बेस्ट फ्रेंड। ये हो जाएगा। दूसरा रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन, एड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, संबोधन का शब्द आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय एड्रेसिंग एज का प्रयोग किया जाता है। एड्रेसिंग एज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें। मदर सेड टू हर सन कामा इन्वर्टेड कामा में माई डियर चाइल्ड यू आर ए गुड बॉय। अब यहाँ देखेंगे ये संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा तो ये हो जाएगा एड्रेसिंग हर सन एज
her dear child mother told mother said that सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार यू है, ऑब्जेक्ट सन है, तो दैट ही वॉज ए गुड बॉय। ये हो जाएगा मदर सेड टू हर सन माय डियर चाइल्ड, ये संबोधन में है, यू आर ए गुड बॉय। तो ये हो जाएगा एड्रेसिंग हर सन एज। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता तो एड्रेसिंग एज को तुरंत बाद रख देते, तुरंत एक साथ रख देते। एड्रेसिंग हर सन एज हर डियर चाइल्ड मदर सेड दैट ही वॉज ए गुड बॉय। नोट कर लें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, मैं इनडायरेक्ट को शॉर्टकट में IND लिखता हूं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यह ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। ज्यों का त्यों रहता है का मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेड टू हिज वाइफ, ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ, इन्वर्टेड कामा में आई नीड नॉट टू गो देयर। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही का ही हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। नीड नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही नीड नॉट, नीडंट बोल सकते हैं, नीड नॉट गो देयर, देयर है तो चेंज नहीं होगा, हियर होता चेंज हो जाता, नीड नॉट गो देयर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये क्लियर हुआ। ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर, रूल बता रहा है कि इनडायरेक्ट बनाते समय नीड नॉट अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल या यूसी आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं, क्योंकि ये निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर सेड टू, माई मदर सेड, एग्जाम्पल है माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू ए प्राइज, आई शैल गिव यू ए प्राइज। तो ये हो जाएगा
माई मदर टोल्ड राम, मदर टोल्ड, सॉरी माई मदर, आई एम सॉरी, माई मदर टोल्ड राम, ये ओकेटिव केस में राम तो इधर आ जाएगा, राम दैट, ये विल गायब हो जाएगा, विल और यूसी अगर आता है तो इन्हें हटा देंगे क्योंकि निरर्थक होते हैं। दैट सी, आई का सी हो जाएगा, सी वुड, आई एम सॉरी, शी वुड गिव हिम ए प्राइज, ये हो जाए। जिन शर्त बताने सेंटेंसेस से काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध होता है, लिखते चले, उन्हें इनडायरेक्ट में, ऐसे लिखते हैं, उनका इनडायरेक्ट, आईएनडी इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख ले, ये हमने देखा कि जिन शर्त बताने वाले वाक्यों से काल्पनिक अथवा वास्तविक स्थिति का बोध होता है, उनकी इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सरला सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, इफ माई कॉलेज वेयर नियर टू द हाउस, माई कॉलेज वर नियर टू द हाउस, if my college were near to the house, I would always be in time, ये इफ माई कॉलेज वेयर नियर टू द हाउस, ये अवास्तविक है, काल्पनिक है, ये हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज वर नियर टू द हाउस, कामा शी वुड always be in time, ये हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में होप, फील या थैंक
शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब में बदल देते हैं। ये हो जाए। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me, comma inverted comma में, thank you sir, thank you for your help। ये जो थैंक यू है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा he thanked me for सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार माई हेल्प। ये हो जाए, नोट कर ले। ये आज हम लोग स्पेशल रूल नरेशन का देख रहे थे। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे कल के वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप हमारे पहले 3 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।